हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर है या जिनको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी आपको लेकर अनसेड इमोशंस क्या है। मतलब ऐसे ऐसे इमोशंस जो उन्होंने आपसे कही नहीं है, ऐसे क्या इमोशंस है उनके, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, आपको कोई रिचुअल कराना है, आपको कोई यंत्र लेना है, या फिर आपको पोटली बनवानी है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, मैं सारी चीज़ें करती हूँ, तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा, तो जाओ जल्दी जल्दी बुक कर लो। तो चलो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस आपके लिए क्या है, उनकी अनकही भावनाएं या अनकही जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, थॉट्स है, जो भी है वो क्या है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस क्या है। अपोजिट्स अट्रैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, पिक्चर्स, हर्टिंग, मेक इट रेन, 1111, डेटिंग, सिक एंड टायर्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्ट्रैक्शंस। चलो क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स क्लैरिफाई। यहाँ पे अपोजिट्स अट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है? अपोजिट्स अट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है? बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड। ओके, देखो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों की सोच अलग है, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, आप दोनों मतलब एकदम साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसे होता है ना, एकदम अपोजिट हो, ठीक है। बट आपके पर्सन फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर भी उन्हें आपका ही ख्याल आता है, फिर भी उन्हें आपके साथ ही रहना है, फिर भी उन्हें आपसे ही प्यार है, फिर भी वो आप ही को चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हो उनके साथ, ओके, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है उन्हें लगता हो कि कई बार ऐसा होता है आप दोनों के बीच में कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा उन पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो, उनकी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या उनकी जो बाउंड्री है, आप उसका ख्याल नहीं रखते हो, ओके। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन और मैं बहुत अलग है, और ये इंसान अपनी एक बाउंड्री नहीं रखता है, ये कुछ भी बोलता है, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये मेरे इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करता है। सो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यहाँ पे सबसे पहले तो उनकी यही फीलिंग है। लेकिन हाँ, उनको आप पसंद हो, वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, और वो आपको चाहते हैं, ठीक है। चाहे आप दोनों का रिश्ता कितना ही उन्हें डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन यस, दे लव यू। व्हाट मोर डू वी हैव हियर? और क्या है, और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में? यस, वो आपके साथ कोई मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहते, वो आपके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, वो आपको हमेशा मनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ता कभी ना टूटे किसी भी वजह से, चाहे कितना ही उन्हें डिफिकल्ट लग रहा हो, रिस्की लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो, वैसा लग रहा हो, वो आपको किसी भी वजह से छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। वाई इज नो कॉन्टैक्ट हियर? नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी क्यों है? डबल क्रॉस्ड। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज है, या तो आपको इस पर्सन के बारे में ट्रस्ट नहीं है इन पे, आपको शक है इन पे कि इन्होंने आपको डबल क्रॉस किया है या चीट किया है, या आपके साथ कुछ आपके साथ कुछ गलत किया है, इन्होंने किसी और को पिक्चर में लाया है, थर्ड पार्टी है, या तो आपको शक है या तो उनको शक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस वजह से आप दोनों के बीच में बातें बंद है, नो कांटेक्ट चल रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन
डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी ये हो सकती है कि बातें इसलिए बंद है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है या कुछ सामने आया है या फिर कोई शक है। ठीक है, व्हाट मोर, और क्या है इस बारे में मुझे और बताइए डिवाइन थोड़ा सा। यस, देखो, जिस भी पर्सन को शक है, चाहे आपको हो इस पर्सन पे शक या उनको आप पे शक हो, उन्हें उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने इस इंसान पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करके गलती कर दी, या फिर मैं अभी भी कुछ तो मिस हो रहा है, ये इंसान अभी भी कुछ तो छुपा रहा है मुझसे। अब मुझे नहीं पता कि आपको ट्रस्ट इश्यूज है या इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है, लेकिन जिसको भी ट्रस्ट इश्यूज है उसे ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि मैं अभी भी सामने वाले पे अंधा विश्वास कर रहा हूं, अभी भी सामने वाला मेरा विश्वास तोड़ रहा है, और ऐसे ही मतलब ऐसे आंखें बंद करके मैं सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये आपको अंदाजा लगाना है ये किसकी एनर्जी है, आपकी या उनकी। पिक्चर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे गाइस? ये पर्सन आप दोनों में ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जिसको सामने वाले पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है रहा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो मिस जरूर कर रहे हैं वो आपको या आप उन्हें, दोनों एक दूसरे को मिस जरूर कर रहे हो। ठीक है, वो आपकी फोटो देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, वो बात तो सही है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस इंसान को ट्रस्ट नहीं है, अगेन मैं बोल रही हूँ, या आप भी हो सकते हो या आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहां पे आपको इस पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं रहा, आपको लगता है ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है, ये इंसान के मोटिव्स कुछ अलग है, कुछ हिडन एजेंडा है इस पर्सन का, इस पर्सन के इंटेंशंस कुछ हिडन है। आपको भी ऐसा फील हो रहा हो सकता है या उनको भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिसको भी ये फील हो रहा है वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता है, और लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, बस ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, सो हर्टिंग की एनर्जी क्यों है? सो ट्रस्ट इश्यूज बहुत है गाइज आप दोनों के बीच में, या तो किसी एक इंसान को है ट्रस्ट इश्यूज या फिर दोनों को है एक दूसरे के बारे में। प्रोटेक्टिव शेल यहाँ पे है एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है अगर वो आपसे दूर है, अगर आप दोनों में इश्यूज चल रहे हैं, वो रो रहे हैं, डिप्रेस्ड है, दुखी है, अपनी इमोशंस, जो उनके सच्चे इमोशंस है, जो उनका दर्द है, वो छुपा रहे हैं उसको। ठीक है, वो उनका तरीका है खुद को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, आप उनको गलत नहीं बोल सकते। अगर आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि वो हर्ट है किसी बात से, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि तुम अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, हर इंसान का तरीका अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने का अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपके पर्सन कोई ऑफर रखना चाहते हैं आपके सामने, और बहुत जल्दी मुझे लगता है आने वाले समय में आपके पर्सन कोई ऐसा ऑफर आपके सामने रखेंगे जो बहुत मीनिंगफुल होगा, बहुत डीप होगा, जेन्युइन होगा, दिल से किया हुआ ऑफर होगा। ठीक है, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई ऑफर रख सकते हैं आने वाले समय में जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा, आपको भी यकीन नहीं होगा कि यार ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, वाई इज मेक इट रेन हियर? ये मेक इट रेन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अनमास्किंग मोटिव्स। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? अनमास्किंग मोटिव्स, और बताइए डिवाइन मुझे। गाइज यहाँ पे अगेन मुझे पता है मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज है, आपके साइड से भी हो सकता है, उनके साइड से भी हो सकता है। मे बी आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसको भी ट्रस्ट इश्यूज थे, वो जो शक थी वो सच्चाई में बदल रही है, या फिर वो सामने आ रही है। ठीक है, किसी की तो सच्चाई सामने आ रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप दोनों भी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना चाहते। ठीक है, आप दोनों एक साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप दोनों की एक दूसरे से अभी शादी नहीं हुई है तो आप दोनों शादी करना चाहते हो, स्पेशली आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और वो आपको डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में बरकत लाते हो, आप उनके लाइफ में हैप्पीनेस लाते हो, आप उनको कंप्लीट करते हो। ठीक है, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। 11-11 की एनर्जी क्यों है? वाई इज 11-11 हियर? सपोर्टिव सर्कल, उनको मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आप दोनों हो सकता है किसी डिवाइन जर्नी पे हो, ट्विन फ्लेम्स हो, या स्पेशली अगर ऐसा होता है आप दोनों के बीच में जहाँ पे एक इंसान हमेशा, कभी एक इंसान सामने वाले से भाग रहा है, कभी एक इंसान सामने वाले से दूर भाग रहा है, तो उस केस में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे रनिंग एंड चेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बट
आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप हो तो सब कुछ है, आप उनका सपोर्टिव सर्कल हो, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप उनका ध्यान रख सकते हो, आप उनकी केयर कर सकते हो, वो आपके साथ बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और उनके लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनको प्यार करते हैं। इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है? इस पर्सन को बस एक बात का डर लगता है कि इस रिश्ते की वजह से वो अपनी इंडिविजुअलिटी ना खो दे, क्योंकि कई बार बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती है आपके साइड से या उनके साइड से। ठीक है, उनको ऐसा लगता है आप उन पे बहुत शक करते हो या बहुत उनकी लाइफ में घुसते हो या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, जो इस पर्सन के लिए एक बड़ा नो नो है। वो नहीं सह सकते कि कोई उन्हें डोमिनेट करे, कोई उन पे शक करे, कोई उन्हें ये करे वो करे। सो वो एक प्रॉब्लम है, आपके पर्सन नहीं इस चीज़ को करना चाहते। वो चाहते हैं कि उनको अपनी फ्रीडम भी मिले, उनकी भी अपनी लाइफ है। वो उनकी लाइफ सिर्फ आपके बारे में नहीं है ना, उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट अस, तो मेरी भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो आपके पर्सन को बस वो डर लगता है कि वो अपने आप को खो देंगे आपके रिश्ते में। ठीक है, डेटिंग की एनर्जी क्यों है? गॉसिप स्प्रेड, गॉसिप स्प्रेड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे लोगों को पता चला है, या आप दोनों में से कोई चीट कर रहा था, या वो आपके पार्टनर चीट कर रहे थे और लोगों में बातें होने लग गई, या झूठ, जैसे रूमर्स होते हैं ना, जो झूठ ने जो सच नहीं है वो बाहर आया, बातें होने लगी, कुछ ऐसा हुआ है गाइस आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता आपके साइड से हुआ है या उनके साइड से हुआ है। हो सकता है कि आपके पर्सन के साइड से हुआ हो कि वो किसी को डेट कर रहे थे, या फिर कर नहीं भी रहे थे तो कुछ रूमर स्प्रेड हो गए उनके बारे में, जैसे कोई अफवाह फैला दी गई, कुछ तो हुआ है ऐसा। ठीक है, या आप दोनों के रिश्ते के बारे में भी लोगों को पता चल गया। ठीक है, और आपके पर्सन मुझे लगता है डरते हैं, वो चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो आप दोनों के बीच में बहुत पैशन रखना चाहते, मतलब फील करते हैं, प्यार फील करते हैं। गाइस आप दोनों के बीच में जो भी है ना, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता ये क्या है, ट्रस्ट इश्यूज है, सच में कुछ ऐसा हुआ है, क्या है, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जेलसी इश्यूज। ओके गाइस, आप लोगों को ना ट्रस्ट बिठाना पड़ेगा एक दूसरे पे, क्योंकि इस चीज़ का बाहर के लोग फायदा उठा सकते हैं। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे थोड़े थके हारे से लग रहे हैं आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, अगर उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, उनको जेलसी होती है, वो आपको लेकर इनसिक्योर है, तो उनको अपने ट्रस्ट इश्यूज पे काम करना चाहिए। और अगर ये आपके साइड से है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जो भी देखो क्या होता है ना, हम फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान पे हम बार बार शक कर रहे हैं, ठीक है, जो सच नहीं है हम वो सच मान के उस पर शक कर रहे हैं ना, तो फिर सामने वाला भी थक जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर कुछ देखो, मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, अगर आपको अपने पार्टनर पे शक है तो सच्चाई बाहर आ जाएगी, सच्चाई कभी नहीं छुपती है। ठीक है, आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, फाइनली सारी बातें आपके सामने बाहर आ जाएगी। और अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनसे कोई बातें छुपी है तो वो भी सामने आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, प्यार हमेशा इम्परफेक्ट होता है, दो इम्परफेक्ट लोग ही प्यार में पड़ते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट योर पर्सन फील्स, उनके यही अनसेड इमोशंस है आपके लिए। और चलो अभी थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपसे, वो क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए आपसे क्या कहना चाहते हैं। फाइट बिटवीन हार्ट एंड माइंड, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनके दिल और दिमाग में एक लड़ाई चल रही है, एक जंग छिड़ी हुई है। ट्राइंग टू मूव ऑन विद समवन एल्स, हो सकता है ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं किसी और के साथ मूव ऑन करने की, हो सकता है, सबके साथ नहीं होगा, आप पर्सनल रीडिंग लेके चेक कर सकते हो। आई एम अंडर अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस राइट नाउ, हो सकता है इस पर्सन को के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या वो किसी के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके पार्टनर किसी इन्फ्लुएंस में है? जब आपके पर्सन वैसे नहीं बिहेव करते जैसे वो है, आपको तो पता है ना आपके पार्टनर कैसे थे, अगर वो वैसे बिहेव नहीं कर रहे समझ जाओ कि कोई कुछ तो है गड़बड़। ठीक है, आई कांट कीप अस अ सीक्रेट एनीमोर, वो आप दोनों के रिश्ते को और ज्यादा सीक्रेट नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मे बी लोगों ने बात करनी शुरू कर दिया है या लोगों को पता चल गया है। ठीक है, ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट अस और यू, तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे, इस रिश्ते के बारे में ना सोचे, आप दोनों के बारे में ना सोचे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है,
नो वन आफ्टर यू, लिटरली नो वन, ये आपके बाद कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे या उनके लाइफ में कभी कोई नहीं आ पाएगा, ऐसा उन्हें लगता है, वो इस बारे में बहुत श्योर है। और बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस, इन्होंने डेफिनेटली कोई बहुत बड़े डिसीजंस लिए हैं जिससे कि आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी, उनकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी और इस रिश्ते की भी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो मैनी डिफरेंट इमोशंस, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत कुछ फील कर रहे हैं, ये एक इमोशन नहीं फील कर पा रहे हैं, मल्टीपल इमोशंस फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड है बहुत ज्यादा। आई एंडेड अप चूजिंग, हो सकता है इस पर्सन ने गलत रास्ता चुना, गलत इंसान को चुन लिया, आपको नहीं चुना और अब उन्हें पछतावा हो रहा है। सो कैसी लगी ये प्यारी सी रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज जरूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अगर आपको डाउट्स है, आपको लगता है मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो, आपको हेल्प करने के लिए रेमेडीज मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा।